मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम कबीर जी के एक बहुत प्यारे श्लोक का चिंतन करेंगे, जो कबीर के श्लोक के सिरलेख के अंतर्गत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में दर्ज है। 15वां यह श्लोक है और इसके अंदर कबीर जी उस स्थान की प्रशंसा करते हैं, उस्तत करते हैं जहाँ पर संत का, भगत का वासा है। चाहे वह स्थान छोटा क्यों ना हो, चाहे जिसमें वह रह रहे हैं भगत जन, संत जन, वह मकान छोटा क्यों ना हो, झोपड़ी जैसा क्यों ना हो, पर उस स्थान की उस्तति करते हैं और तारीफ करते हैं। बनिस्बत इसके कि कहीं पर एक बहुत बड़ा मकान है पर वहाँ पर संत का वासा नहीं। ये एक छोटी सी तुलना आज के चिंतन में हम करेंगे। कबीर जी फरमान करते हैं, कबीर संतन की झुंगिया भली, भट कुसत्ती गाँव। कबीर जी कहते हैं कि वह संत की झुंगिया, झुंगिया का अर्थ है छोटी झोंपड़ी, हट। कहते हैं अगर वह झोंपड़ी भी है तो वो बहुत अच्छी है, उस्तत करने जैसी है। किसकी? संतन की, जहाँ पर संतों का वासा। जिस झोंपड़ी में संत रह रहा है, कहते हैं कि वह जो झोंपड़ी है बहुत अच्छी है, क्योंकि संत उस झोंपड़ी में बैठ कर के परमात्मा का नाम जपता है, उसका सिमरन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, आए गए को उपदेश करता है, आने जाने वाले की भी उससे कल्याण होती है। इसलिए वह झोंपड़ी भी अगर है तो वह उस्तत करने जैसी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है। भट कुसत्ती गाँव, भट का अर्थ है भट्टी जैसा है वह गांव, जो कुसत्ती लोगों का है। कुसत्ती यानी बेईमान, धोखेबाज, जो मनमुख लोग हैं। ऐसे लोगों का पूरा अगर गांव भी है, वहाँ मुझे रहना पड़े तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि वह जलती हुई भट्टी के जैसा। क्यों कबीर जी ने ऐसा कहा कि वह गांव जहां पर धोखेबाज मनमुख लोगों का वासा है, वह एक जलती हुई भट्टी के जैसा गांव है। गांव में रहना मुझे पसंद नहीं है, गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना मुझे पसंद है, क्योंकि वहां पर संत का वासा है। फिर आगे कहते हैं, आग लगौत है धौलहर, जह नाई हर को नाव। बहुत बड़ी ऊंची अट्टालिका है। धौलहर का अर्थ है बहुत ऊंची इमारत, कई मंजिलों की इमारत। आज जैसे हम शहरों में आमतौर पर देखते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं आग लगौत है धौलहर, ऐसी ऊंची ऊंची इमारतों को भले ही आग लग जाए, क्यों कि जह नाही हर को नाव। जिन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग कभी परमात्मा का नाम नहीं जपते, ना ही हर को नाव, वहाँ पर नाम का वासा नहीं। इसलिए ये व्यवहार में नहीं कह रहे हैं कि कबीर जी कि बहुत ऊंची इमारत है तो वास्तव में वह जल जाए, ऐसा नहीं। इसका भाव ये है कि बहुत ऊंची इमारत है, अगर उसमें परमात्मा का नाम नहीं जपा जा रहा है तो उसमें रहना निष्फल है, भले ही उसको आग भी लग जाए, कोई हरकत नहीं है। ये भाव से कह रहे हैं, यह व्यवहारिक सत्य नहीं कह रहे हैं। कबीर जी का ऐसा कहना नहीं है कि जितने जितने बिल्डिंगों में परमात्मा का नाम नहीं जपा जा रहा है सारे जल जाए। कबीर जी वो भाव कह रहे हैं कि ऐसा ही तो बिल्डिंग जो है, ऐसी इमारत तो वैसे ही जले जैसी है, बिना जलाए ही वह जलने के समान है। जिस बिल्डिंग में, धौलहर में, इमारत में वो परमात्मा का नाम नहीं है, उसका वासा नहीं है, वहाँ संत नहीं रहता, वहाँ गुरुओं का आदर सम्मान नहीं होता, वहाँ भक्तों की सेवा नहीं होती, ऐसा जो धौलहर है वो जलने समान ही है। व्यवहारिक वो जले ना जले, लेकिन कबीर जी कह रहे हैं वो जले जैसा ही है। आग लगौते धौलहर, उसको आग भी लग जाए कोई बात नहीं, झोपड़ी बचनी चाहिए, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर संत का वासा है और वहाँ पर संत निरंतर प्रभु का नाम जप रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतों में प्रभु का नाम नहीं जपा जाता है, लेकिन धन्य है ऐसी भी इमारत जहाँ पर
परमात्मा का नाम कोई जपने वाला है, कोई भगत है, कोई संत है, अथवा आए गए की जहाँ पर सेवा होती है, जिसे पूछा जाता है, आदर मान होता है, ऐसी बिल्डिंग भी अगर है तो वह धन्य है। लेकिन जिस इमारत में, जिस अट्टालिका में परमात्मा का नाम नहीं जपा जाता, वो कहते हैं उसमें रहना भी व्यर्थ है और वो जो इमारत है वह भी व्यर्थ है। उससे अच्छा जो संत की झुगिया है, संत की झोंपड़ी है, संत का जो हट है, छोटा सा घर, वह धन्यता के योग है, वह तारीफ के काबिल है, वह स्तुति करने जैसा है। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा का नाम निरंतर जपा जा रहा है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी तुलना कबीर जी ने इस श्लोक में की है। इसका इतना ही भाव है कि जहाँ पर भी परमात्मा का नाम जपा जाएगा वह स्थान धन्यता के योग्य है। तो आज ही हम इस बात का, इस विचार का आरंभ करें पालन करना कि यदि हमारे भी घर में उस परमात्मा का नाम नहीं जपा जा रहा है तो आज से ही परमात्मा के नाम का चिंतन, मनन और सिमरन आरंभ करें। आज इतना ही। आगे के विचार परसों आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद। गुरु राखा।